तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी हिस्टोरिकल अनहोनी की बात करते हैं जिसने उस वक्त पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। कहानी शुरू होती है साल 1954 के टोक्यो एयरपोर्ट से। यहां एक ऐसी अजीब घटना घटी जो आज भी लोगों को बिल्कुल हैरानी में डाल देती है। सीधे इस रहस्य में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था। अब इस स्थिति को थोड़ा इमेजिन करके देखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान एयरपोर्ट पर लैंड करे, उसके पास बिल्कुल 100% असली लगने वाले पासपोर्ट और पेपर्स हों, लेकिन वो देश दुनिया में कहीं एग्जिस्ट ही ना करता हो? यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसी जगह जो इस धरती पर है ही नहीं, वहां के बिल्कुल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स किसी के पास आखिर आ कहां से सकते हैं। सेक्शन 1, द 1954 टोक्यो एनोमली। तो होता क्या है कि टोक्यो एयरपोर्ट पर एक बिल्कुल आम सा दिन चल रहा था जब अचानक एक बेहद मिस्टीरियस पैसेंजर वहां आता है। इस एक शख्स की एंट्री से एक ऐसी ग्लोबल अनसॉल्व्ड मिस्ट्री शुरू होती है जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया। चलिए थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जब सिक्योरिटी अधिकारियों ने इस शख्स के पेपर्स चेक किए तो उसका पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल असली लग रहे थे। कोई फर्जीवाड़ा नहीं था उनमें। लेकिन दिक्कत सिर्फ एक थी। उन पेपर्स पर जिस देश का नाम लिखा था वो था टॉरेड। और ठीक यही दिक्कत थी, क्योंकि पूरी दुनिया के नक्शे पर टॉरेड नाम का तो कोई देश था ही नहीं। सेक्शन 2, द मैप डिस्क्रेपेंसी। अब इस बात ने अधिकारियों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। इंटरोगेशन रूम में हैरान परेशान सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस आदमी के सामने एक वर्ल्ड मैप रखा और उससे कहा कि इस नक्शे पर अपना देश ढूंढकर बताओ। और यहां पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जब उस आदमी ने नक्शे पर उंगली रखी तो उसने यूरोप के एक देश एंडोरा की जगह पर इशारा किया। मैप में वहां साफ साफ एंडोरा लिखा था, लेकिन वो शख्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दावा कर रहा था कि यही एग्जैक्ट जगह उसका देश टॉरेड है। मतलब नक्शे पर जगह वही है, बस नाम अलग। नक्शे पर टॉरेड की जगह एंडोरा लिखा देखकर वो आदमी बिल्कुल भड़क गया। उसका शॉक और उसकी फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल रियल लग रही थी। उसने गुस्से में रिएक्ट किया और कहा कि उसका देश वहां पिछले 1000 सालों से मौजूद है। उसके हिसाब से यह नामुमकिन था कि 1000 साल पुराना देश अचानक ज्योग्राफी से गायब हो जाए और वहां किसी दूसरे देश का नाम छप जाए। सेक्शन 3, द लॉक्ड रूम मिस्ट्री। अब टोक्यो पुलिस इस सब के बाद क्या करती? उन्हें लगा कि पक्का यह शख्स किसी दूसरे देश का जासूस है और कहानियां बना रहा है। इसी शक में उन्होंने उसे आगे की जांच के लिए ओवरनाइट डिटेन करने का फैसला किया। और यही फैसला इस घटना को एक ऐसी पहेली बना देता है जिसे एक नामुमकिन लॉक्ड रूम मिस्ट्री कहा जाता है। अगर हम ध्यान से देखें कि जिस होटल के कमरे में उसे रखा गया था वहां सुरक्षा कितनी टाइट थी, तो 3 बातें क्लियर होती हैं। पहला, वो एक हाई सिक्योरिटी रूम था। दूसरा, दरवाजे के ठीक बाहर 2 गार्ड्स का पहरा लगा दिया गया। और तीसरा, कमरे की खिड़की पर मोटी लोहे की ग्रिल्स लगी हुई थीं। मतलब फिजिकली वहां से निकलकर भागना पूरी तरह से असंभव था। ये सारी घटनाएं बहुत ही टाइट टाइम फ्रेम में हुई है। टोक्यो एयरपोर्ट पर लैंड करना, सिक्योरिटी की पूछताछ, हाई सिक्योरिटी होटल में बंद करना, और फिर आती है अगली सुबह। वो सुबह जिसने पुलिस वालों के सामने एक ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। सेक्शन 4, द इम्पॉसिबल डिसअपीयरेंस। तो अगली सुबह अधिकारी वापस आते हैं। दरवाजे के बाहर खड़े गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि रात भर सब नॉर्मल था, कोई बाहर नहीं आया। अधिकारी उस पूरी तरह से सिक्योर्ड दरवाजे का ताला खोलते हैं, ये सोचते हुए कि अब इस शख्स से फर्दर इंटेरोगेशन की जाएगी। लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कमरा पूरी तरह से खाली था। लोहे की ग्रिल्स वाली खिड़की भी बंद थी और गार्ड्स भी अपनी जगह थे। तो वो आदमी आखिर गया कहां? सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि सिर्फ वो आदमी ही नहीं, बल्कि उसके कपड़े और वो सारे इम्पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स भी बिना एक निशान छोड़े गायब हो चुके थे, एकदम हवा में। सेक्शन 5, अ पैरेलल यूनिवर्स। तो इस पूरी तरह से नामुमकिन घटना का आखिर क्या मतलब निकाला जाए? जब लॉजिक और तर्क पूरी तरह फेल हो जाते हैं तो ऐसी इम्पॉसिबल सिचुएशंस के लिए लोग अलग अलग थ्योरीज का सहारा लेते हैं। और इस पूरे केस में एक सबसे बड़ी थ्योरी आगे आती है जिसने हमेशा से सबको सोचने पर मजबूर किया है। काफी लोगों का मानना है कि ये शख्स ना तो कोई जासूस था, ना ही कोई धोखेबाज, बल्कि वो किसी पैरेलल यूनिवर्स यानी किसी दूसरे डिमेंशन का इंसान था जो गलती से स्लिप होकर हमारी दुनिया में आ गया था।
एक ऐसी रियलिटी जहां एंडोरा की जगह सच में एक 1000 साल पुराना तोरेड नाम का देश एग्जिस्ट करता है। और जब वो बंद कमरे से गायब हुआ तो शायद वो वापस एक्सीडेंटली अपनी ही रियलिटी में लौट गया। ये सब जानने के बाद एक बहुत ही एग्जिस्टेंशियल सवाल उठता है, क्या सच में हमारी दुनिया के ठीक बगल में ऐसी और भी दुनियाएं मौजूद हैं? क्या रियलिटी की वो दीवार जो हमें बाकी डायमेंशन से अलग करती है वो इतनी फ्रिजाइल है कि कोई भी इस पार से उस पार आ जा सके? ये मिस्ट्री और इसके पीछे के ये गहरे सवाल किसी के भी दिमाग को चकराने के लिए काफ़ी हैं, और सच कहें तो एक ऐसी बात है जिस पर हमेशा विचार किया जाता रहेगा।